Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 2 Self and Personality, and in the last video we have discussed the self-report measure of assessment of personality. So today in this video we will be discuss the topic as second technique is projective technique of assessment of personality. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is projective technique असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट टेक्निक को डिस्कस किया था सेल्फ रिपोर्ट मेजर. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड नाउ लुक एट हियर व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्टिव टेक्निक. प्रोजेक्टिव टेक्निक को डायरेक्टिव टेक्निक क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द हम यहाँ पर जिस पर्सन के पर्सनालिटी को एसेस कर रहे हैं उन पर्सन को हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जा रहा है. बट डायरेक्टिव टेक्निक में एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर जिस पर्सन की पर्सनालिटी को असेसमेंट किया जा रहा है वो पर्सन अपनी फीलिंग को, अपने मोटिव्स को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट फील करता है, जिसके कारण हम पर्सन की पर्सनालिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. कहीं ना कहीं जो भी अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती हैं वो रह जाती है, जिससे हम प्रॉपर पर्सन की पर्सनालिटी को एसेस नहीं कर पाते हैं. इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि हम पर्सन के पर्सनालिटी को अच्छे से समझ पाए. इसलिए इस प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है. क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक? प्रोजेक्टिव टेक्निक मीन्स दैट एक्सेस टू अनकॉन्शियस मोटिव, फीलिंग्स एंड डिजायर. कि अनकॉन्शियस क्या होता है? जिसके लिए हम अनअवेयर है. ठीक, हमारे माइंड में वो चीज़ें हैं लेकिन हम अवेयर ही नहीं है. राइट, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं साइको एनालिटिक थ्योरी के, थेरेपी थ्योरी के अंदर. आई होप आपने वो वीडियो भी देखी है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस. राइट, तो यहाँ पर पर्सन की पर्सनालिटी को एसेस करना है तो हमें उसके अनकॉन्शियस मोटिव्स, उसकी फीलिंग और डिजायर को अंडरस्टैंड करना है, उन चीज़ों को एसेस करना है विदाउट डायरेक्टिव हमें डायरेक्टिव मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, इनडायरेक्टिव करना है. क्योंकि हमने डायरेक्ट करके देखा तो कोई पर्सन ये बता ही नहीं रहा कि मेरी फीलिंग क्या है. अगर मैंने बता दिया तो वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे जज करेगा, है ना. तो ये चीज़ें पर्सन की वजह से अच्छे से हम फिर समझ ही नहीं पाए कि उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है. जिसके कारण क्या है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया. यहाँ पे पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि आपकी पर्सनालिटी का एसेस किया जा रहा है. ठीक है, अगर हम उन पर्सन को बता दें कि आपकी पर्सनालिटी का एसेस किया जा रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको ले लें, मैं ये कह दूँ कि मुझे आपकी पर्सनालिटी को एसेस करना है और मैं ये करने वाली हूँ, क्या आप अपनी फीलिंग, अपने मोटिव, अपने इमोशंस को विदाउट एनी हेजिटेट के बता पाओगे? नहीं. आप फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन आएगा कि ये पर्सन क्या मेरे ट्रस्टेबल है, क्या ये मेरे बारे में कुछ सोचेगा नहीं बाद में, या मुझे बाद में कहीं किसी बात के लिए जज तो नहीं करेगा? नो. ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो इसलिए डायरेक्टिव मेथड को यहाँ पे इतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया जितना इनडायरेक्टिव मेथड को दिया गया है. क्लियर? और इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को एक्सपर्ट्स के थ्रू एसेस किया जाता है. अंडर जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, जो भी थेरेपिस्ट होंगे, उनके अंडर में की जाती है. क्लियर? तो कैसे पर्सन की पर्सनालिटी को एसेस करते हैं एक साइकोलॉजिस्ट? कुछ टेक्निक्स है. तो फर्स्ट टेक्निक आती है द रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट, जो हार्मन रोशा ने दिया है. ठीक है, इन टेस्ट के अंदर 10 इंक ब्लॉक टेस्ट होते हैं जिनमें सिमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं. ठीक है, सिमेट्रिकल क्या होते हैं? डिज़ाइन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी पेपर पर
एक इंक डाल के फोल्ड किया है। तो यहाँ पर रोशा क्या करते हैं, हरमन रोशा क्या करते हैं, उन्होंने एक पेपर लिया, पेपर पर उन्होंने इंक डाली और पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि इसमें कुछ अलग डिज़ाइन बना, उन्होंने ऐसे 10 अलग अलग डिज़ाइन बनाए और यहाँ पे पर्सन से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इन डिज़ाइंस को देखकर। तो यहाँ पर जो पर्सन, जो सब्जेक्ट रिस्पॉन्स देगा, उन रिस्पॉन्स के थ्रू यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट्स जो होंगे उनकी पर्सनालिटी का असेसमेंट करेंगे। ये बोलते हैं कौन, हमारा रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, कुछ इसमें ब्लैक एंड वाइट होंगे, रेड होंगे, आपकी बुक में मेंशन किया गया है। मेन मोटिव है ये समझना कॉन्सेप्ट को। 10 इंक ब्लॉक टेस्ट है और उन 10 में अलग अलग डिज़ाइन के, हमें सिमेट्रिकल डिज़ाइन के हमें डिज़ाइन मिल रहे हैं और यहाँ पे पर्सन से पूछा जाएगा कि आपको क्या लग रहा है इन रिस्पॉन्सेस में, इन पेपर्स के अंदर। तो आपके जो रिस्पॉन्स होंगे आपके उसी तरह से आपकी पर्सनालिटी को समझा जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी फेज आंसर होंगे उनको 2 फेज होंगे, परफॉर्मेंस प्रॉपर एंड सेकंड इंक्वायरी। परफॉर्मेंस प्रॉपर होता है कि आपने उन कार्ड्स में क्या देखा है, सेकंड इंक्वायरी जो डिटेल रिस्पॉन्स दिया गया है उनकी इंक्वायरी करना, उनसे पूछना। क्लियर। तो दिस वाज द रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप साइकोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी को टॉपिक इन डिटेल भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। सेकंड टेस्ट आता है द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसको हम TAT या टैट भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। क्लियर। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट क्या होता है, ये मॉर्गन एंड मूरे ने दिया है इस टेस्ट को। इस टेस्ट में 30 कार्ड होते हैं ब्लैक एंड वाइट और एक कार्ड क्या होता है, ब्लैंक होता है। और इस कार्ड के अंदर क्या है, बहुत सारी पिक्चर्स दी गई होती हैं, अलग अलग तरह की पिक्चर दी। आपकी बुक में भी एक पिक्चर मेंशन की गई है जिसमें 2 लेडीज़ है, एक बैठी है और पीछे बैक में खड़ी है। और आपको क्या करना है, उन कार्ड को देखकर आपको एक स्टोरी बनानी है। जैसे आप में स्टोरी बनाओगे, आपके जो रिस्पॉन्सेस होंगे आपकी पर्सनालिटी का एसेस किया जाएगा आपके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर कि आप कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो उन कार्ड्स पे, कैसे आप स्टोरी बना रहे हो उस कार्ड को लेकर, है ना। तो उसकी की बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड मूरे। क्लियर। तो दिस वाज द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ये टेस्ट को मॉडिफाई किया गया है फॉर चिल्ड्रन एज। उमा चौधरी ने इंडियन एडेप्टेशन ऑफ TAT मीन्स टैट को, ये आपके MCQ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है। ब्लैक एंड वाइट कार्ड होते हैं जिसमें एक कार्ड क्या होता है, ब्लैंक होता है। आपको बहुत ढेर सारी पिक्चर्स होंगी, इसमें कोई रिवर बना होगा, वहाँ पे कोई लड़की बैठी होगी, या फिर कोई माउंटेन्स होंगे, वहाँ पे कोई लड़का बैठा होगा, कोई स्टोरी लिख रहा होगा। तो ऐसी पिक्चर्स में आप देखकर आपको स्टोरी बनानी होती है। जो स्टोरी आप बनाओगे, जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे, वैसा ही आपकी पर्सनालिटी का एसेस किया जाएगा। क्लियर। थर्ड टेस्ट आता है हमारा रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी टेस्ट। ठीक है, ये किसने दिया था, रोजनविक ने ही दिया था ये टेस्ट। इसका नाम है, इन्होंने क्या कहा कि हाउ एक्सप्रेस पीपल एग्रेशन इन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पर्सन कैसे अपने फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन में अपने एग्रेशन को शो करेगा। तो उन्होंने एक कार्टून की हेल्प ली थी। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं या पर्सन जो होते हैं उनको कुछ पिक्चर्स या कार्टून दिखा दिए जाते हैं कार्टून की हेल्प से, और इनसे पूछा जाता है कि आपको ये कार्टून में क्या लग रहा है, क्या ऐसे कोई पर्सन किस तरह से एग्रेशन हो रहा है ना। तो फॉर एग्जांपल आप कार्टून देखते होंगे, सभी देखते होंगे, इवन मैं भी देखती हूँ कार्टून थोड़ा, जिसमें कुछ डोरेमोन हो गया, छोटा भीम हो गया या टॉम एंड जेरी हो गया।
जैसे किसी के लिए टॉम अच्छा है तो किसी के लिए जेरी अच्छा है, किसी के लिए डोरेमोन अच्छा है तो किसी के लिए नोबिता अच्छा है, किसी के लिए जियान अच्छा है तो किसी के लिए सुनियो अच्छा है। तो किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहा है और उसके लिए आपके क्या रिस्पॉन्सेज है, उसी के बेसिस पर आपका क्या है पर्सनालिटी को एसेस किया जा रहा है। क्लियर। फोर्थ टेस्ट आता है सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। ये आपका फोर्थ टेस्ट है, सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्लियर। और उस सेंटेंस को आप कंप्लीट करते हो तो आपके रिस्पॉन्सिव जो होंगे उस सेंटेंस के बेस पर आपकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी को समझा जाएगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा है माई फादर इज अ बिजनेसमैन। क्लियर। आपको क्वेश्चन पूछ ले आई एम डैश, आप लिख दो आई एम, आपका नेम डाल सकते हो, आई एम ब्यूटीफुल लिख सकते हो, है ना। आपको कौन सा फूड पसंद है तो आप वो डाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हाफ आपको सेंटेंस दिया जाएगा और हाफ आपको कंप्लीट करना है अपने बेसिस पे, अपने ह्यूमन माइंड के बेसिस पे, आपकी डेली लाइफ की आपको ये पसंद है। यू लाइक फुटबॉल लिख दोगे, यू लाइक फूड लिख दोगे, है ना। यू लाइक कार ड्राइव। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हो अपने बेसिस पे और उसी रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर आपके आपकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाएगा। क्लियर। तो दिस वाज द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस को कंप्लीट करना। लास्ट टेस्ट बचा है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक का ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। यहाँ पर इस टेस्ट में क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स कि यहाँ पर क्या करते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं, कुछ पेशेंट या बच्चे होते हैं, उनको कहा जाता है कि एक पेपर लो, आप पेंसिल लो और इरेजर लो, ठीक है, और आपको एक पर्सन ड्रॉ करना है। ठीक है। तो आपने क्या किया, किसी की आप सर्कल बना दिया, तो किसी ने कोई लाइन बना दी, या किसी ने काम किया नेक के ऊपर, है ना। तो ये क्या है, आप उनके मसल्स हैंड मूवमेंट के बेसिस पर किस वे में वो आपको चीज़ें करके बता रहा है, कैसे वो पर्सन को ड्रॉ करके फ्रस्ट्रेटेड दिखा रहा है, या नेक पे काम कर रहा है, या हैंड मूवमेंट पे काम कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी को यहाँ पर इसी के बेसिस पर आप उसकी पर्सनालिटी को एसेस करोगे। क्लियर। सो दिस वाज द 5 टेस्ट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू हम पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में जो भी मोटिव्स होते हैं, जो भी फीलिंग होती है, जो भी डिज़ायर होते हैं, जैसे भी इमोशंस होते हैं, जैसे भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, वो हमें देखने को मिलता है थ्रू द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। क्लियर। आ गया समझ में। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो या फिर आपको आगे फील्ड में जाना है, साइकोलॉजिकल फील्ड में ही जाना है, ग्रेजुएशन मास्टर्स करनी है, तो आपको ये टेस्ट देखने को मिलेंगे। इवन इसका प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, ये प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपको ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेंगे जब आप करोगे प्रैक्टिकल। क्लियर। आई होप आपको ये पूरे 5 के 5 टेस्ट समझ में आ गए होंगे। हमने डिस्कस किया रोशा टेस्ट, थीमेटिक टेस्ट, रोजनविक पिक्चर, फ्रस्ट्रेटिंग स्टडी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड 5th ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। क्लियर। आई होप आपको आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।